Good morning, students. Welcome to the online classes of Geeta Global School. My name is Surabhi Bharadwaj. I am your science teacher, and this video is for class 6th science. So in our previous class we have completed chapter number 8. So now we will start chapter number 9, which is living organisms, characteristics and habitats. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, ट्रीज़ हो, एनीथिंग, तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी हैबिटेट क्या क्या होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहेली एंड बोजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. पहेली और बोजो बहुत सारी ऐसी जगह पर घूमने गए जहाँ उनको मन था जाने का. वन सच ट्रिप टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. ऐसी ही एक ट्रिप में वो ऋषिकेश में रिवर गंगा के पास गए. दे क्लाइम टू द माउंटेन ऑफ हिमालयाज़ वेयर इट वॉज़ वेरी कोल्ड. वो हिमालय पर्वत, जो हिमालय हमारा माउंटेन है, उस पर भी चढ़े जो बहुत ठंडा था, वहाँ पे बहुत सर्दी थी. दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज़ ऑन दीज माउंटेन्स. उन्होंने उन माउंटेन्स पे बहुत सारी तरीके के ट्रीज़ देखे, जैसे ओक के ट्रीज़ देखे, पाइन ट्रीज़ देखे, देवदार के ट्रीज़ देखे. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन नियर देयर होम इन द प्लेन्स. और वो जो ट्रीज़ थे, ओक के पे ट्रीज़ थे या पाइन के या देवदार के, वो हमारे जो प्लेन्स जगह होती है, मैदानी जगह होती है, उनसे वो ट्रीज़ बहुत अलग थे. इन येट अनदर ट्रिप, अगली या दूसरी ट्रिप में, दे ट्रेवल टू राजस्थान. वो राजस्थान गए. एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट. और गर्म डेजर्ट में कैमल्स की मदद से उन्होंने इधर उधर घूमा या मूव किया. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्री. उन्होंने इस ट्रिप में अलग अलग तरीके के कैक्टस प्लांट कलेक्ट किए. फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी. फाइनली उन्होंने एक ट्रिप कहाँ की करी? पुरी मतलब उड़ीसा की. एंड विजिटेड द सी बीच. और कहाँ गए घूमने? वो सी बीच, समुद्र के किनारे पे. डॉटेड विद कैजुअरिना ट्रीज़. और वो वहाँ पे जो सी बीच था, उसके किनारे कौन से ट्रीज़ थे? कैजुअरिना ट्रीज़. वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स. उनको इन सारी ट्रिप्स में जो मज़ा आया, उनको याद करते हुए, अ थॉट स्ट्रक दैम. उनके दिमाग में एक बात आई. उन्होंने जो सारी जगह पे अलग अलग मज़े किए थे, तो उनको सोचते सोचते उनके दिमाग में अचानक से एक बात आई. क्या बात आई देखते हैं. ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ये जो सारे प्लेसेस थे, ये एक दूसरे से बहुत अलग थे. सम वर कोल्ड, कुछ तो बहुत ठंडे थे. सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ बहुत गर्म और सूखे थे. एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ जगह पे बहुत उमस थी. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड. लेकिन फिर भी सब जगह अलग अलग तरीके का टेम्परेचर था, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट था, बट फिर भी वहाँ पे अलग अलग जगह के जो क्रिएचर्स थे, एनिमल्स थे, वो सब रह रहे थे. They tried to think of a place on earth where there may not be any living creature. अब उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि अर्थ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर नहीं रहता. बोजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम. बोजो के दिमाग में क्या है? अपने घर के पास की जगह आई. इनसाइड द हाउस, घर के अंदर. ही ट्राइड द कबर्ड. उसने कबर्ड को देखा. ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी ऑर्गेनिजम्स हेयर. उसने अपने कबर्ड के अंदर ढूंढा, तो उसने क्या सोचा उस टाइम पे कि शायद कबर्ड के अंदर उसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिले. बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड. लेकिन उसे वहाँ भी क्या मिल गई? छोटी सी स्पाइडर मिल गई. आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी. देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस. ऐसा कोई भी जगह उनको नहीं मिली. ही कुड थिंक ऑफ, उसके दिमाग में और ऐसी कोई भी जगह नहीं आई दैट डिड नॉट हैव एनी लिविंग क्रिएचर ऑफ सम काइंड और द अदर. तो अपने घर के आसपास भी, बाहर भी, अंदर भी उसे कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर नहीं रहता हो. पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस. पहेली ने क्या किया? पहेली ने पढ़ना शुरू किया और उसने
बुक्स में ढूंढना शुरू किया कि बहुत दूर दूर भी, अर्थ पे क्या बहुत दूर भी कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई लिविंग क्रिएचर नहीं है। शी रीड दैट people have even found tiny living organism in the opening of volcanoes। उसने पढ़ा कि लोगों को जो वॉल्केनोज होते हैं, मतलब ज्वालामुखी होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वहाँ पे भी उनको लिविंग क्रिएचर, छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर मिले थे। अब फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जीवित जानवर या फिर इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ रहते हैं और उनके आसपास की सराउंडिंग कैसी होती है। अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड बोजो was the kinds of living organism that were present in different locations that they had visited। एक और चीज़ उनके दिमाग में आई, क्या आई उनके दिमाग में कि उन्होंने वो जितनी भी जगह पे घूमने गए, सब जगह पे अलग अलग तरीके के उनको ऑर्गेनिजम्स मिले थे, अलग अलग तरीके के जानवर मिले थे, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे मिले थे। द डेजर्ट हैज़ कैमल्स, डेजर्ट्स में क्या थे, ऊँट थे। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक्स, माउंटेन पे क्या थे, बकरियाँ और याक थे। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर, पुरी में अलग ही तरीके के क्रिएचर थे। कैसे, क्रैब्स ऑन द बीच, बीच पे तो क्या मिले उनको, केकड़े। एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय फिशरमैन एट द सी, और अलग अलग तरीके की फिशेस थी वहाँ पे जिनको फिशरमैन्स पकड़ रहे थे। एंड देन there did seem to be some creature like ants that were present in all these different location, और कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी थे जो हर जगह पे थे कॉमन, जैसे कि आंट्स, चींटियाँ हर जगह पे होती हैं सेम। These kinds of plants found in each of these region were so different from plants of the other region, और उनको जो plants मिले वो plants भी एक हर जगह पे हर एरिया में अलग अलग तरीके के plants थे। What about the surroundings? In these different regions were they same? अब उनकी सराउंडिंग्स वहाँ पे जो वहाँ के जो आसपास का एरिया होता है वो क्या सब जगह सेम होता है या अलग अलग होता है। एक्टिविटी 1, लेट्स स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से शुरू करते हैं। थिंक ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। अब आप सोचो कि एक फॉरेस्ट में कैसे कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स हमें मिल सकते हैं, चीज़ें मिल सकती हैं। एक आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन अनदर रीजन दैट आर ऑल्सो शोन इन टेबल। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको ये टेबल दे रखी है, इसमें आपको ये लिस्ट बनानी है कि फॉरेस्ट में आपको कौन सी चीज़ें मिली, कौन कौन से प्लांट्स मिले, एनिमल्स मिले, अदर ऑब्जेक्ट्स मिले, फिर माउंटेन्स में, फिर डेजर्ट में, फिर सी में, या फिर और कोई जगह पे। ऐसी आपको टेबल बनानी है। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल 9.1। आप इस चैप्टर में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये टेबल बना सकते हो। डिस्कस इट, आपको ये डिस्कस करना है अपने टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, इनसे आपको डिस्कस करना है और आप ये टेबल मेंटेन करो। अब ट्राई टू इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट बिग और स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम ऑफ दिस टेबल। इस टेबल में आपको प्लांट्स, एनिमल्स, बड़े छोटे जानवर, ऑब्जेक्ट्स आपको इसमें फिल करने हैं। वॉट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या ऐसे ऑब्जेक्ट भी हमें मिल सकते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स नहीं हो, कुछ अलग ही हो, लेकिन हर एरिया में अलग अलग मिलते हों। परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स। इनमें ड्राइड लीव्स आ सकती हैं या फिर बोन्स भी आ सकती हैं। यू मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड पेबल्स। आपको हर एरिया की मिट्टी भी अलग मिलेगी और पेबल्स मतलब कि पत्थर भी अलग अलग मिलेंगे। वाटर इन द ओशन में हैव साल्ट्स डिजॉल्व इन इट एट डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। आपको सी बीच पे क्या मिलेगा, आपको पानी के अंदर सॉल्ट भी डिजॉल्व हुआ मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल। जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं आप अलग अलग एग्जाम्पल लिखते जाओ। अब इस टेबल के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन।
उनका वहाँ का हैबिटेट कैसा है और उसके अकॉर्डिंग वो कैसा अनुकूलन करते हैं अपने उनके उस हैबिटेट के उस एरिया के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ के एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में क्या चेंज कर सकते हैं कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकें। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? आपको क्या पता चलता है जो आपने लिस्ट बनाई एनिमल्स की और प्लांट्स की? डू यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम? क्या आपको अलग अलग तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स मिले? बिल्कुल। लुक एट वॉट यू हैव एंटर्ड इन कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी। अब आपने जब ये टेबल बनाई होगी उसके बाद आप देखो कि आपको डेजर्ट में कैसे कैसे एनिमल्स की वैरायटी मिली है और सी पे कैसे कैसे एनिमल्स या प्लांट्स की वैरायटी मिली है। तो इन दोनों जगह अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स होंगे। डू यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दीज टू कॉलम्स? इसमें क्या अलग अलग तरीके के थे? बिल्कुल अलग अलग तरीके के थे। वॉट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन? अब इसमें सराउंडिंग आसपास की जो ये चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? इन द सी, समुद्र में, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर। प्लांट्स और एनिमल्स समुद्र के किनारे, अब प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ किसके आसपास होते हैं? उनके आसपास क्या होता है? सलाइन वाटर, साल्टी वाटर होता है। क्यों? क्योंकि सी में तो साल्टी वाटर ही तो होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। अब अगर पेड़ जो भी हैं या फिर एनिमल्स जो भी हैं वो पानी के अंदर रह रहे हैं तो ऑक्सीजन तो उनको चाहिए, तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? वाटर की जो ऑक्सीजन होती है उसे कंज्यूम करते हैं वो। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट में बहुत कम पानी अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम। ये दिन में तो बहुत गर्म होता है एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट टाइम, और रात में बहुत ठंडा हो जाता है डेजर्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा पथरीली होती है, तो वहाँ वो सैंडी टाइप की वहाँ पे वो होती है सॉइल, तो वो क्या होता है बहुत जल्दी तो गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल। जो प्लांट्स और एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? डेजर्ट की सॉइल पे। एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और अपने आसपास की एयर को, अपने आसपास की जितनी भी सराउंडिंग्स की एयर होती है उसे ब्रीथ करते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स। सी और डेजर्ट जो होती हैं बहुत अलग तरीके के सराउंडिंग होती हैं। एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस टू रीजन। और इन दोनों जगहों पे हमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। लेट अस लुक एट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डेजर्ट एंड सी। डेजर्ट और सी में कैसे एनिमल्स मिलते हैं हमें? अ कैमल का मिलेगा डेजर्ट में, एंड अ फिश का मिलेगी सी में। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसको डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कैसे? उसके जो गद्दे वाले पैर होते हैं वो उसको वहाँ की सैंड में चलने में हेल्प करते हैं। वो बहुत सारा पानी एक साथ पीकर स्टोर कर सकता है, जिससे उसे डेजर्ट में अगर बहुत दिन तक पानी ना मिले तो उसे काम चल जाएगा। उसके जो पैर होते हैं वो उसकी बॉडी से बहुत बहुत लंबे होते हैं, जिससे उसकी बॉडी जो डेजर्ट की गर्म सॉइल सैंड होती है उससे बच सके। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। कैमल्स जो होते हैं इनके जो लेग्स होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, जिससे उनकी बॉडी सैंड की हीट से ऊपर रह सके। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। उनका यूरिन जो होता है वो बहुत कम एक्सक्रीट करते हैं। देयर डंग इज़ वेरी ड्राई। उनका डंग भी बहुत ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और वो स्वेट भी नहीं करते, उनके पसीने भी नहीं आते, जिससे उनकी बॉडी का जो वाटर है वो बहुत कम वेस्ट हो। सिंस कैमल लूज़ वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, क्योंकि कैमल्स जो होते हैं अपनी बॉडी से बहुत कम पानी को लूज़ करते हैं। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, तो इसलिए वो वहाँ पे बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं। लेट अस लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब अलग अलग तरीके की फ़िश के बारे में देखते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। इसमें आपको फिशेस दे रखी हैं। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिशेज़। बहुत सारी तरीके की फ़िश होती हैं, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन इन देयर शेप। बट आपको क्या दिखता है? उनकी शेप में कुछ चीज़ कॉमन होती है।
बिल्कुल, ऑल द वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप दैट हैज़ डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में बताया था कि सारी शिप्स की जो फिशेज़ होती हैं उनकी शेप क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब कि उनका जो आगे का और पिछला हिस्सा होता है वो तो सकड़ा होता है, उनका जो मिडिल पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, ये शेप उनको पानी में मूव करने में हेल्प करती है। फिशेज़ हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, फिशेज़ की जो स्कल्स होते हैं वो स्लिपरी होते हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट थ्रू वाटर, तो ये जो स्किल्स होते हैं ये फ़िश को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनको पानी में मूव करने में हेल्प करते हैं। हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था कि जो फिशेज़ हैव फ्लैट फिन्स, उनके फिन्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन, और टेल उनको डायरेक्शन चेंज करने में, एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, एक तो डायरेक्शन चेंज करने में और अपनी बॉडी को वाटर में बैलेंस करने में उनकी टेल और फिन्स हेल्प करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, उनके जो गिल्स होते हैं वो उनको पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।